42,000 फॉलोअर्स वाली इन्फ्लुएंसर पत्नी, टैक्सी ड्राइवर प्रेमी और एक ऐसा मर्डर प्लान जिसने पूरे बाड़मेर को हिलाकर रख दिया। पति अपनी पत्नी को तलाशने निकला, लेकिन उसे नहीं पता था कि रास्ते में मिलने वाला शख्स उसका हमदर्द नहीं बल्कि उसकी मौत का इंतजाम कर चुका था। शराब के कुछ घूंट, 30 किलोमीटर का सफर और फिर अंधेरे में बने एक टांके के अंदर फेंक दी गई जिंदगी। सवाल यह है कि क्या सोशल मीडिया पर शुरू हुई मोहब्बत ने 4 बच्चों के पिता की जान ली? और आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ जिसने पूरे परिवार को ही तबाह करके रख दिया? चलिए सिलसिलेवार तरीके से समझने की कोशिश करते हैं इस खौफनाक मर्डर मिस्ट्री को। तो दोस्तों, राजस्थान के बाड़मेर जिले से सामने आई ये वारदात किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। लेकिन अफसोस, ये कोई फिल्म नहीं बल्कि एक हकीकत है जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। 4 जून को मालपुरा फाटा इलाके में एक खेत में बने टांके से 42 वर्षीय तेजाराम का शव बरामद हुआ। खेत मालिक जब वहां पहुंचा तो टांके के अंदर शव देखकर उसके होश उड़ गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू हो गई। अब शुरुआत में मामला रहस्यमय लग रहा था, लेकिन मृतक के भाई महेशाराम को पहले से ही शक था कि इस हत्या के पीछे कोई और नहीं बल्कि तेजाराम की पत्नी नेतल और उसका कथित प्रेमी गुमान सिंह हो सकते हैं। अब भाई ने पुलिस को बता दिया कि दोनों के बीच लंबे समय से नजदीकियां नजर आ रही थीं और इन्हीं अवैध संबंधों के कारण तेजाराम की कहीं न कहीं हत्या हुई है। इसके बाद पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों, कॉल डिटेल्स और अन्य सबूतों के आधार पर जांच का दायरा बढ़ा लिया। जांच में सामने आता है कि 36 वर्षीय नेतल सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय थी। इंस्टाग्राम पर उसके करीब 42,000 फॉलोअर्स थे और वो लगातार रील्स बनाती थी। इसी सोशल मीडिया की दुनिया के जरिए उसकी पहचान 3 पहिया टैक्सी चलाने वाले 30 वर्षीय गुमान सिंह से हुई। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत बढ़ी और फिर ये रिश्ता प्यार में बदल गया। बताया यह भी जाता है कि नेतल अक्सर गुमान सिंह की टैक्सी में सफर करती थी, जिससे दोनों की नजदीकियां बढ़ती चली गई। उधर तेजाराम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरी करता और ज्यादातर समय झालोर जिले के चितलवाना क्षेत्र में रहता। लेकिन धीरे धीरे उसे पत्नी और गुमान सिंह के रिश्ते की भनक लग गई। इस बात को लेकर पति पत्नी के बीच कई बार झगड़े भी हुए। तेजाराम बार बार अपनी पत्नी को समझाता भी था कि गुमान सिंह से दूरी बना ले, लेकिन शायद तब तक बहुत देर हो गई। पुलिस के मुताबिक नेतल और गुमान सिंह ने मिलकर तेजाराम को रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया। 3 जून को नेतल ने अपने पति तेजाराम को फोन किया और कहा कि वो उससे परेशान हो गई है और अब उसके साथ नहीं रहना चाहती। वो अपने पीहर जा रही है और इसके बाद उसने अपना मोबाइल बंद कर लिया। जब काफी देर तक पत्नी का फोन नहीं लगा तो परेशान तेजाराम उसे ढूंढने निकल पड़ा और उसने गुमान सिंह को फोन कर दिया। अब गुमान सिंह ने बड़ी मासूमियत से कहा कि वो भी नेतल को फोन कर रहा है, लेकिन उसका फोन बंद आ रहा है। उसने तेजाराम को धोरी मन्ना बुलाया और कहा कि दोनों मिलकर उसे तलाशते हैं, यहीं आ जाओ। तेजाराम को क्या पता था कि जिस इंसान को वो मददगार समझ रहा है वही उसकी जिंदगी का आखिरी पड़ाव बनने वाला है। 3 जून की शाम तेजाराम झालोर से धोरी मन्ना पहुंच जाता है और वहां गुमान सिंह उससे मिलता है। इसी दौरान नेतल भी अपने 2 बच्चों को लेकर घर से गायब हो गई। पुलिस के अनुसार गुमान सिंह ने पहले तेजाराम को शराब पिलाई, खूब शराब पिलाई। धीरे धीरे वो नशे में पूरी तरह धुत हो गया और जब उसे कुछ सोचने समझने की हालत नहीं रही तब गुमान सिंह उसे अपनी टैक्सी में बिठाकर करीब 30 किलोमीटर दूर मालपुरा फाटा की तरफ ले गया। अब रात का अंधेरा था, चारों तरफ सन्नाटा पसरा था। शायद तेजाराम को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसकी जिंदगी अब खत्म होने वाली है। गुमान सिंह उसे एक खेत में बने टांके के पास लेकर पहुंचा और उस समय तेजाराम बेहोशी की हालत में था। आरोप है कि गुमान सिंह ने उसे उसी हालत में टांके के अंदर फेंक दिया। कुछ देर में पानी से भरे उस टांके में दम घुटने और डूबने से उसकी मौत हो गई। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी ने तेजाराम का मोबाइल और बैग भी टांके के बाहर फेंक दिया और वहां से फरार हो गया। लेकिन कहते हैं ना कि अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, कोई ना कोई सुराग पीछे छोड़ ही जाता है। जब पुलिस ने तेजाराम का मोबाइल बरामद किया तो वो बंद था। चार्ज करने के बाद उसमें मौजूद कॉल रिकॉर्ड और अन्य तकनीकी जानकारियों ने पूरी की पूरी कहानी धागे की तरह खोलनी शुरू कर दी। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती गई, शक यकीन में बदलता चला गया। आखिरकार पुलिस ने नेतल और गुमान सिंह को हिरासत में लेकर पूछताछ की और फिर इस पूरे हत्याकांड का खुलासा हो गया। गुरुवार को दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर दिया गया। महिला आरोपी नेतल को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया, जबकि गुमान सिंह को 2 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया है। लेकिन दोस्तों, इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या सोशल मीडिया पर शुरू हुई दोस्ती ने एक परिवार को उजाड़ कर दिया? क्या 4 बच्चों के सर से पिता का साया छीनने की कीमत सिर्फ एक रिश्ते को बचाना था?
और क्या प्यार के नाम पर रची गई ये साजिश आने वाले समय में समाज के लिए एक और खतरनाक चेतावनी? फिलहाल इन सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश जारी है, लेकिन इतना जरूर है कि बाड़मेर की ये वारदात लंबे समय तक लोगों के जहन में एक खौफनाक याद बनकर जरूर रहने वाली है।